हेलो दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2021 और 10 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक है उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के नागरिक अस्पताल को कायाकल्प पुरस्कार 2021 मिला है? तो ये किस जिले के अस्पताल को मिला है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो करनाल जिले के नागरिक अस्पताल को कायाकल्प पुरस्कार 2021 मिला है। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में होता क्या है। हरियाणा में सरकार द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ अस्पताल को स्वच्छ एवं संक्रमण मुक्त करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के मूल्यांकन हेतु हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर पंचकूला द्वारा प्रदेश भर के अस्पतालों में कायाकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत निरीक्षण टीमों द्वारा निरीक्षण किया गया और इसी निरीक्षण के तहत जिला नागरिक अस्पताल करनाल को राज्य में पहला स्थान मिला है और इसी के साथ इसे कायाकल्प पुरस्कार 2021 दिया गया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिला अस्पताल को 50 लाख रुपए भी दिए गए हैं। अब दोस्तों जिक्र करनाल का हुआ है तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। हरियाणा राज्य का पहला ऑक्सीवन करनाल जिले में बनाया जाएगा और दूसरा बनाया जाएगा पंचकुला जिले में। करनाल जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा और हाल ही में करनाल जिले के तरावंडी पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है और करनाल जिले के निगदू को नया ब्लॉक बनाया जाएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों जिक्र स्वास्थ्य से संबंधित हुआ था तो बात करें स्वास्थ्य मंत्री की तो अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री है। उनका चुनाव क्षेत्र अंबाला कैंट से और हाल ही में कुछ टाइम पहले उन्हें बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला था पूरे देश में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की खिलाड़ी अंशु मलिक ने लीमा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के कितने किलोग्राम बार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो कितने वेट कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 57 किलो में। अब जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों यह है अंशु मलिक। पढ़ लेते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा की पहलवान अंशु मलिक ने लीमा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता है। और दोस्तों अंशु मलिक फाइनल में किससे आ रही है? तो एक अमेरिका की खिलाड़ी दोस्तों हेलन मारोल्टस है। अब दोस्तों अंशु मलिक के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस कुश्ती में रजत पदक जीतने के साथ अंशु मलिक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बनी। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों अंशु मलिक के बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अंशु मलिक जींद के निडानी गांव से बिलोंग करती है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया था लेकिन उसमें पदक नहीं जीत पाई। अब अंशु मलिक की कुछ अन्य उपलब्धियां पढ़ लेते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। 2019 थाईलैंड में हुई जूनियर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। जनवरी 2020 में हुई वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में सिल्वर मेडल जीत चुकी है। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई सीनियर एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीत चुकी है। दिसंबर 2020 में कुश्ती विश्व कप हुआ था बेलग्रेड सर्बिया में, वहां पर सिल्वर मेडल जीत चुकी है। और अप्रैल 2021 कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की किस रेलवे लाइन पर राज्य में पहली बार टीसीएस प्रणाली स्थापित की जाएगी? तो किस रेलवे लाइन पर स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेवाड़ी से जयपुर के बीच में जो भी रेलवे लाइन है उस पर टीसीएस प्रणाली स्थापित की जाएगी। अब दोस्तों जान लेते होती क्या है। भारत देश में रेलों के आपस में टकराने की घटना को रोकने के लिए भारतीय रेल की ओर से पूर्ण रूप से स्वदेशी प्रणाली टीसीएस प्रणाली विकसित की गई है और इसे कवच नाम दिया गया। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और महाप्रबंधक उत्तर पश्चिमी रेलवे विजय शर्मा ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे पर 436.22 करोड़ रुपए की लागत से 1586 किलोमीटर रेल लाइनों पर यह प्रणाली लगाई जाएगी और इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है भारत सरकार के द्वारा। और हरियाणा में यह प्रणाली पहली बार रेवाड़ी से पालनपुर वाया जयपुर की रेल लाइन पर लाई जाएगी। दोस्तों अब दोस्तों जिक्र हुआ था हरियाणा रेल परिवहन का तो इसके बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा का रेल मार्ग देश के रेल मार्ग का 6.4% हिस्सा है। हरियाणा में पहली बार 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच ट्रेन चली थी।
बात करें मेट्रो ट्रेन की तो हरियाणा में मेट्रो ट्रेन सबसे पहले 2010 में गुरुग्राम में चली थी। और अब बात करें सीएनजी ट्रेन की तो भारत में पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। और बात करें सौर ऊर्जा ट्रेन की तो भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से प्रमुखनगर के बीच चलाई गई थी। और हरियाणा राज्य में देश में पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन सोनीपत से लेकर जींद के बीच चलाई जाएगी। और सोनीपत के गन्नौर में एक रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही वर्तमान में। अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। जगाधरी रेलवे वर्कशॉप यमुनानगर जिले में है, कालका रेलवे वर्कशॉप पंचकुला में है और सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य के हड़प्पाकालीन तिगड़ाना गांव के पशुधन पर कौन सा कॉलेज अनुसंधान करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूना का बेकम कॉलेज इस पर अनुसंधान या रिसर्च करेगा। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य के हड़प्पाकालीन तिगड़ाना गांव में मिले पशुधन अवशेष पर पूना का बेकम कॉलेज अनुसंधान या रिसर्च करेगा। तिगड़ाना में खुदाई के दौरान जानवरों की बड़ी मात्रा में हड्डियां मिली है और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जंडपाली की टीम इस पर खुदाई कार्य कर रही है। यहां से लिए गए 50 सैंपल पुणे के बेकम कॉलेज में अनुसंधान के लिए भेजे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी को जर्मनी देश से यंग ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड मिला है? दोस्तों किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो संजोली बनर्जी को। अब पढ़ लेते इनके बारे में। दोस्तों यह संजोली बनर्जी। अब जान लेते क्यों मिला है। करनाल की बेटी संजोली बनर्जी को जर्मनी की एक संस्था ने YEF यंग ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है। संजोली को क्वालिटी एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज और जेंडर इक्वलिटी के क्षेत्र में काम करने के लिए ग्रांड ग्लोबल ज्यूरी ने चुना है। पूरे देश या पूरे संसार में केवल 17 यंग चेंज मेकर को ये अवार्ड मिला है। अब दोस्तों इनसे संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में संजोली बनर्जी को द डायना अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन्हें यह अवार्ड क्यों मिला था? तो संजोली ने 5 वर्ष की आयु से ही बेटी बचाओ पृथ्वी बचाओ अभियान चलाया था, जिसके तहत उन्होंने दोनों विषय पर लघु फिल्में बेटी और अर्थ लफ्टों में बनाई थी। और केवल 20 वर्ष में ही इन्हें ऑस्ट्रेलियन फेडरल संसद में एक दिन का पार्लियामेंट सदस्य बनने का अवसर भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा साहित्य अकादमी ने किस जिले की शर्मिला देवी को हिंदी वर्ग कविता 3 टुकड़ा सूरज के लिए पहला पुरस्कार दिया है? तो शर्मिला देवी किस जिले से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो हिसार से बिलोंग करती है। अब जान लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020 के लिए हिंदी व हरियाणवी भाषा के श्रेष्ठ कृति पुरस्कारों, हिंदी कहानी पुरस्कारों और पांडुलिपि अनुदानों की घोषणा की है। और श्रेष्ठ कृति पुरस्कारों के लिए हिंदी कविता वर्ग में हिसार की डॉक्टर शर्मिला की कृति 3 टुकड़ा सूरज को पहला पुरस्कार मिला है। कहानी वर्ग में रोहतक के विजय विभोर के कथा संग्रह फिर वही पहली रात और उपन्यास वर्ग में पंचकुला के लाजपत राय के पल जो यूं गुजरे को पुरस्कृत किया गया। दोस्तों आपको सभी को नोट कर लेना है। अब हरियाणा साहित्य के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1970 में। इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में है और इसकी एक प्रमुख पत्रिका हरिगंधा। वर्तमान में इसके निर्देशक डॉक्टर चंद्र तिरखा, इसका अध्यक्ष होता मुख्यमंत्री। और हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी ने हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार व संरक्षण के लिए अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं और एक आपको बात बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। जो भी HSSC के पिछले एग्जाम हुए फिर नेक्स्ट एग्जाम होंगे, अब उनमें हरियाणा जीके से ज़्यादा दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर पूछी जाने लगी है। और जो भी करंट अफेयर पूछी जाती है दोस्तों वो सभी हमारी करवाई होती है। अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको करंट अफेयर पढ़कर जानी होगी। अगर आपको करंट अफेयर चाहिए एक या 2-3 साल के हरियाणा से संबंधित, आप नीचे लिंक दिया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के नागरिक अस्पताल को कायाकल्प पुरस्कार 2021 मिला है? तो करनाल जिले के जिला नागरिक अस्पताल को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की खिलाड़ी अंशुम मलिक ने लीमा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के कितने किलोग्राम बार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो 57 किलोग्राम बार वर्ग में। और अंशुम मलिक जींद के निडानी गांव से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की किस रेलवे लाइन पर राज्य में पहली बार TCS प्रणाली स्थापित की जाएगी? तो रेवाड़ी से लेकर जयपुर के बीच में जो भी रेलवे लाइन जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य के हड़प्पाकालीन
तिगड़ाना गांव के पशुधन पर कौन सा कॉलेज अनुसंधान या रिसर्च करेगा? तो पूना में पड़ता बेकम कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की किस बेटी को जर्मनी देश से यंग ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड मिला है? तो संजोली बनर्जी को दोस्तों, और ये करनाल से बिलोंग करती है और हाल ही में कुछ टाइम पहले इन्हें द डायना अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा साहित्य अकादमी ने किस जिले की शर्मिला देवी को हिंदी वर्ग कविता 3 टुकड़ा सूरज के लिए पहला पुरस्कार दिया है? तो हिसार से बिलोंग करती है। अब दोस्तों हरियाणा जी के रिवीजन कर लेते हैं साथ ही साथ। और दोस्तों जो हम हरियाणा जी के रिवीजन करते हैं, बहुत से क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में यहीं से पूछे जा चुके हैं, मैंने पहले वाले पेपर देखे हैं और नेक्स्ट भी यहीं से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? तो देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर किस जिले में है? तो गुरुग्राम जिले में है और हाल ही में दोस्तों कुछ टाइम पहले राष्ट्रीय सुल्तानपुर उद्यान को रामसर सूची में भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फरल गांव में फल्गु मेला उत्सव लगता है, जो किस दिन लगता है? तो सोमवती अमावस्या को लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? तो ऑपरेशन मुस्कान को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में हरियाणा का महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कौन है? तो बलदेव राज महाजन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो बाबा रामदेव को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो चंद्रावती दोस्तों, हाल ही में कुछ टाइम पहले इनकी डेथ हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? तो अकबर के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 10 है, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ पर है? तो खाडसा में दोस्तों ये। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है? तो महेंद्रगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा प्रदेश में कितने किसान एटीएम खोले जाएंगे? तो 1000 किसान एटीएम खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले को डेवलप करने के लिए दिव्य परियोजना शुरू की गई थी? तो कुरुक्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? दोस्तों हिसार में स्थापित किया जाएगा। इससे पहले 3 पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है और चौथा हिसार में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा प्रदेश में कितने नए दुग्ध संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो 2 स्थापित किए जाएंगे और बजट में इसकी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। दोस्तों एक दुग्ध संयंत्र स्थापित किया जाएगा एनसीआर क्षेत्र में और दूसरा स्थापित किया जाएगा भिवानी के सेरला गांव में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में भैंसारा गायों के लिए किस योजना को शुरू किया था? तो गौ संवर्धन योजना शुरू कर चुकी है दोस्तों हरियाणा सरकार। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो भिवानी के लोहरू में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में महिला बटालियन की स्थापना की जाएगी? तो बजट में इसकी भी घोषणा हुई थी, गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार ने मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के लिए किस योजना को शुरू किया था? तो हर खेत स्वस्थ खेत योजना को। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले के मोहित कुमार को इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था? तो भिवानी से बिलोंग करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा राजकीय पशु चिकित्सा कॉलेज खोला जाएगा? बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच दोस्तों। ये खोला जाएगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर हल्के में गांव पड़ता भिवानीखेड़ा वहां पर। और राज्य का पहला राजकीय पशु चिकित्सा कॉलेज कहां पर? तो हिसार में है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन 2021 की भारत के 100 श्रेष्ठ अमीरों की जारी सूची में हरियाणा राज्य से किसे स्थान मिला है? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।